बड़े शहरों में होने वाली रेव पार्टियों के बारे में तो शायद आपने देखा और सुना ज़रूर होगा, जहां पर शराब से लेकर ड्रग्स का सेवन होता है। लेकिन अब कानपुर में भी इस ड्रग्स ने अपने पैर पसार लिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर छोटा मोटा नहीं, चरस गांजा ही नहीं बल्कि बड़े बड़े ड्रग्स जैसे कि LSD तक कानपुर में आ चुके हैं। और इसका खुलासा तब हुआ जब यहाँ के एक पब में पुलिस ने छापा मारा। छापे के दौरान पता चला कि दूसरे शहरों से ड्रग्स लाई गई थी। यहाँ पर तकरीबन 140 लड़के लड़कियाँ मौजूद थे, जिनको कि इंस्टाग्राम के मदद से इन्विटेशन भेजा गया था, उनको बुलाया गया था और उसके बाद वहाँ पर शराब के साथ साथ ड्रग भी परोसी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस के आलाधिकारियों का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। ये इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टाइजमेंट भेजा गया था जिसमें ड्रग्स पार्टी में पार्टिसिपेट करने के इनवाइट करा गया था। इसमें दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से भी लड़कों ने पार्टिसिपेट करा है। करीब 140 लोगों के द्वारा कल रात को एक पार्टी करी गई है। उसमें LSD का, गांजा और शराब परोसी गई थी। ड्रग पार्टी उसकी एडवर्टाइजमेंट का हम लोगों ने लगातार मॉनिटर कर रहे थे। हमने अपनी टीम से वहाँ पर रेड कराई। उस रेड में जो है LSD रिकवर हुई है और चरस भी मिली है, गांजा भी मिला है। और हमने केवल दो लोगों को अरेस्ट किया। एक ड्रग सप्लायर जो पुष्कर से लेकर के आया था और एक जो ऑर्गेनाइजर है, उन दो लोगों को पकड़ा गया। बाकी लोगों को जाने दे दिया गया है। और जो इनके RWA है और जिनका क्लब है, उनको खुशनी के लिए थाने में बुलाया गया। सर, पुलिस कैसे तक पहुंची और कैसे प्रचार कर रहे थे इसका? इंस्टाग्राम पे इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट का एक पोस्ट डाला था और उस पोस्ट में उन्होंने लोगों को 1000 रुपये एंट्री फीस पे बुलाया था। और उस पर हम लोग इसके लगातार मॉनिटर कर रहे थे और हमें पता था कि इसमें ड्रग सप्लाई, ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो उस पर हम लोगों की टीमें लगातार निगरानी रख करके हमारी टीम ने उसमें रेड करा और रेड में करीब 140 लोग थे और ड्रग सप्लायर और जो ऑर्गेनाइजर था, इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। जो लोग थे कितनी उम्र की लगभग? जो ये ज़्यादातर यंग है, 20s 30s के एज के हैं और डिफरेंट टाइप के जो पढ़ने वाले बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे हैं। और कुछ लड़के जो बाहर से आए थे और कुछ कपल थे, तो वो हम लोगों ने उनके खिलाफ कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करी है। केवल सप्लायर और जो ऑर्गेनाइजर है, इनके खिलाफ। IT से भी जुड़े हुए कुछ छात्र थे? सारे प्रकार के बच्चे थे, जो इंजीनियरिंग के थे और कॉलेजेस के भी बच्चे। सर, इस तरह की पार्टी का कल्चर कानपुर में नहीं देखने को मिल रहा था, मतलब पहले सामने नहीं आया इस तरीके का। क्या इस तरीके की पार्टी चल रही है, आपकी जानकारी में है कि बड़े पैमाने पे सब हो रहा है? जो क्लब ऐसे अवैध जो है LSD और ड्रग्स का जो सर्व करते हैं, इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन पर हमारी बिल्कुल निगरानी है, नज़र है और इसको हम होने नहीं देंगे। जो से बड़े कार्यक्रम होते हैं, उन बड़े कार्यक्रमों पर हमारी नज़र रहती है। लेकिन लोग अपना कार्यक्रम करें, परंतु जहाँ ड्रग सप्लाई और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा तो उन पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जुट गई है, क्योंकि 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर ही लिया है, लेकिन ये भी पता करना बाकी है कि आखिर कौन कौन से और शहरों से ड्रग्स लाई गई थी, यहाँ पे और कौन कौन से सप्लायर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ यहीं पे इनका सेवन होता था या यहीं पे इनकी सप्लाई होती थी, या फिर शहर में और भी हिस्से हैं और भी खरीदार हैं जो कि इसमें शामिल है। इन सभी मामलों की जाँच चल रही है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।